हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 12.2 से क्वेश्चन नंबर 11। अ कार हैज़ टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। एक गाड़ी है, उसके दो वाइपर्स हैं। वाइपर आपने देखे होंगे कि वाइपर इस तरह से होते हैं गाड़ी के अंदर, अगले शीशे में दो वाइपर्स होते हैं। विच डू नॉट ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जब ये चलेंगे ना तो एक दूसरे से टकराएंगे नहीं। ये अपने रीजन में चलेगा, ये अपने रीजन में चलेगा, टकराएंगे नहीं है। ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। और दोनों की जो ब्लेड्स है ना, ये वाइपर की ब्लेड्स, ये 25 सेंटीमीटर की हैं, दोनों की सेम है। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। और जब ये एक बार चलती है ना तो 115 डिग्री के एंगल तक का जो एरिया है उसको ये स्वीप कर देती हैं, यानी कि पोंछ देती हैं। ये क्वेश्चन है। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। तो आपको टोटल एरिया निकालना है जब ये दोनों की दोनों ब्लेड्स एक बारी चलने से एरिया को स्वीप कर देंगी, यानी उसको पहुंच देंगी। तो ये बन रहे हैं आपके सेक्टर बन रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये। देखिए, ये तो रेडियस हो गया, ये एरिया, ये जो सेक्टर है ये इसका थीटा हो गया। दो सेक्टर बन गए, इन दोनों का एरिया ऐड कर देंगे तो ये दोनों ब्लेड्स मिलकर एक बार जब चलती हैं तो कितना एरिया स्वीप करती है वो आ जाएगा। तो क्वेश्चन के अंदर यहाँ थीटा हो जाएगा 115 डिग्री, और रेडियस इसके अंदर जो यूज़ होगा ये है 25 सेंटीमीटर। हमें निकालना है कि कितना एरिया स्वीप कर देंगे। तो पहले तो हम लैंग्वेज लिखेंगे। लैंग्वेज इसमें यही लिखेंगे, टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। यहाँ पे दोनों का पूछा है, दोनों का पूछा है तो आपके दो सेक्टर बन रहे हैं, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर। तो 2 का 2। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लिखते हैं पहले, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। 2 का 2। अब यहाँ पे जो थीटा है आपको वो बुक में 115 डिग्री दिया हुआ है, 360 डिग्री, और पाई की जगह 22/7 यूज़ करना है। अगर बुक में कुछ नहीं दिया तो फिर आपको 22/7 ही यूज़ करना है। और रेडियस 25 सेंटीमीटर, तो 25 इंटू 25। अब क्योंकि ये एरिया है तो सारा ये सीएम का स्क्वायर आएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर कुछ कट रहा है तो काटना शुरू करते हैं। ये 360 और ये 2 आपस में कट रहे हैं, 2 1 जार, और ये आ गया 180 और 115 ये 5 से कट रहे हैं। 5 से जब इसे काटेंगे तो ये आएगा 36, और इसे जब 5 से काटेंगे तो ये 23 आ जाएगा। अब इसमें कुछ और भी कट रहा है तो देखते हैं। 36 और 22 आपस में कट रहे हैं, इन्हें हम 2 से काट सकते हैं, तो इसे 2 से काटेंगे तो 11 आ गया। इसे 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 18। अब कोई चीज़ मुझे कटती हुई दिखाई नहीं दे रही। ऊपर है 23, फिर है 11, फिर है 25, और फिर मल्टीप्लाई में 25 अगेन, और नीचे ये 18 रह गया, और मल्टीप्लाई में यहाँ का ये 7 रह गया। बस, कुछ कट तो रहा नहीं है, तो सिंपल ऊपर का प्रोडक्ट कर देते हैं। तो ऊपर को जब मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप चारों नंबरों को इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिगर आएगी 158125, और 18 7 ज़र 126। अब इसको 126 से डिवाइड करते, ये आपका आंसर। इसे आप डिवाइड करेंगे तो ये 1254.96 आंसर होगा। और क्योंकि सारा ये सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। इतना आसान क्वेश्चन था। सिंपल, ये जो दो ब्लेड्स है ना, ये सेक्टर बना रही है। सेक्टर के लिए हमें थीटा चाहिए, रेडियस चाहिए, और दोनों का एरिया निकालना है, तो इसको डबल कर दिया क्योंकि सब कुछ सेम ही है इनमें, थीटा और रेडियस। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं अब। क्वेश्चन 12 है, टू वार्न शिप ऑफ अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एन एंगल 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। देखिए, समुद्र के अंदर जो है ना, रात में समुद्र के अंदर जो शिप्स होते हैं उन्हें वार्न करने के लिए वहां पे लाइट हाउस बना होता है।
आपने देखा होगा टीवी में, फिल्मों में भी, रियल लाइफ में भी देखा होगा, यहाँ पे बहुत बड़ी लाइट होती है जो समुद्र में इस तरह से लाइट फेंकती है। ये लाइट हाउस है और ये लाइट फेंकता है। अब ये जो लाइट फेंकता है ना, यहाँ से इस तरह से निकलती है, तो ये एक सेक्टर बन जाता है। तो ये समुद्र का एरिया है, ये समुद्र में ही तो है सारा ये लाइट हाउस। तो इतने एरिया में ये लाइट फेंक रहा है। आगे क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि ये 16.5 किलोमीटर तक लाइट फेंक सकता है और कितने डिग्री पे फेंक सकता है, 80 डिग्री। यहाँ का ये डिग्री भी दिया हुआ है 80 डिग्री। इस तरह से ये फिगर होती है। आपको निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ द सी। सी का वो एरिया निकालना है ओवर विच द शिप्स आर वॉर्ड, कि जिस इलाके तक शिप्स को वॉर्न किया जा सकता है। तो लाइट यहाँ पे है, एक टॉर्च की तरह लाइट फेंकता है। जब आपकी टॉर्च होती है ना, वो भी एक सेक्टर जैसी बना देती है। तो टॉर्च की तरह ये लाइट फेंकता है, 16.5 किलोमीटर तक लाइट फेंक सकता है। तो यहाँ रेडियस जो इसके अंदर यूज़ किया जाएगा वो 16.5 किलोमीटर, और 80 डिग्री यहाँ से ये फेंकता है। तो 80 डिग्री इसके अंदर थीटा यूज़ किया जाएगा। बन रहा है एक सेक्टर ही, तो सेक्टर का ही फॉर्मूला लगेगा इसमें सिंपल। तो क्वेश्चन को करते हैं। तो एरिया ऑफ द सी, जो चीज़ हमें निकालनी है वो यहाँ पे लैंग्वेज में लिखनी होती है। एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वॉर्न्ड। तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर बन रहा है तो सेक्टर का एरिया लगेगा। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। थीटा यहाँ हमें पता है 80 डिग्री है, तो 80 डिग्री लगाते हैं, और ये 360 डिग्री हो गया। पाई की जगह बुक में लिखा हुआ है यूज पाई 3.14। अगर बुक में कहता है तो फिर आपको यही यूज करना है, अदरवाइज फिर यूज करते हैं 22/7। तो 3.14 यूज करेंगे, और रेडियस 16.5 किलोमीटर। 2 बार है रेडियस का स्क्वायर तो 16.5, और एरिया है सारा, तो ये किलोमीटर है यूनिट, तो किलोमीटर का स्क्वायर। बस अब इसको सॉल्व करना है आपको। सॉल्व करते हैं आपका आंसर, क्वेश्चन में कुछ खास तो है नहीं। सॉल्व करते हैं। कोई चीज़ कट रही है तो उसे काट लेते हैं। यहाँ पे 0 से 0 कट रहा है, और ये दोनों 4 से कट रहे हैं। 4 से काट के यहाँ पे 2 आ गया, ये 4 से काट के यहाँ पे 9 आ गया। अब ये जो 9 है ये कहीं भी इस ऊपर वाले किसी भी नंबर से नहीं कट रहा। तो ऊपर क्या क्या चीज़ें बच गई, ऊपर ये 2 बचा, 3.14 बचा, 16.5 बचा, इंटू 16.5 बचा। ये जो 4 नंबर है, इन चारों का आप करेंगे प्रोडक्ट, और जब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा 1709.73, और नीचे है सिर्फ 9, तो इसको 9 लिख देंगे। अब इसको 9 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 9 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 189.97, और सारा किलोमीटर में, तो किलोमीटर का स्क्वायर। तो इतना सिंपल ये क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।